Good morning all of you. I hope you all are fine. Today we are going to start fifth question of exercise 1.4. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius below zero. Means 12 बजे दोपहर के 10 डिग्री सेल्सियस बिलो है ज़ीरो से टेम्परेचर. If it decreases at a rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. अगर टेम्परेचर हर एक 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 1 आवर के बाद 2 डिग्री सेल्सियस कम, देन नेक्स्ट 1 आवर के बाद फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम, देन एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. पूछ रहे हैं कि कितने बजे किस टाइम पे टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. मीन्स मिडनाइट रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर रहेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे व्हेन टेम्परेचर इज़ बिलो 8 डिग्री सेल्सियस. एंड आफ्टर दैट हम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे मिडनाइट पे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो उसने कहा है कि 12 नून पे टेम्परेचर क्या 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर गिवन हमें 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन 10 डिग्री सेल्सियस. तो 12 नून पे 12 नून ओके. एंड उसने कहा कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस. तो उसने टाइम पूछा क्या टाइम होगा, व्हाट इज द टाइम. हम राइट करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर. 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है. तो अगर हम कहें कि टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस कितने आवर में कम होगा, 1/2 हाफ आवर में होगा. और कितना कम हो रहा है, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस तक गया तो कितना कम हुआ 10 ये और 8 ये, मीन्स 18 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. तो टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस इन 1/2 मल्टीप्लाई 18. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 1 2, 2 9 18. तो 9 आवर, 9 आवर में टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, मीन्स माइनस 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. हम कैसे चेक करेंगे, 12 नून मीन्स 12 PM पे टेम्परेचर था हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस. और आफ्टर 9 आवर के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 12 से 9 आवर आफ्टर की बात करेंगे तो हम क्या आएगा 9 PM. तो 9 PM को टेम्परेचर कितना हो जाएगा माइनस 8 डिग्री सेल्सियस. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट इज what would be the temperature at midnight. Midnight means 12 AM. now 12 AM की बात हो रही है, 9 PM के बाद क्या आएगा 10 PM, फिर 11 PM एंड देन 12 AM. तो कितने आवर्स हुए 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, मीन्स 9 PM से 3 आवर्स बाद. तो 1 आवर में कितना कम हो रहा है, 1 आवर में टेम्परेचर कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस. तो 3 आवर में कितना हो जाएगा 2 × 3 मीन्स 6 डिग्री सेल्सियस. तो माइनस 8 डिग्री सेल्सियस में से हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 14 डिग्री सेल्सियस. तो 12 मिडनाइट में टेम्परेचर 12 AM पे माइनस 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. एवरी करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 मार्क्स. एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हैं -2. एंड नो मार्क्स आर फॉर नो अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. अगर हम कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो नो मार्क्स. तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ़ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर. राधिका का स्कोर क्या है 20 मार्क्स एंड 12 करेक्ट आंसर्स हैं. तो हमसे क्या पूछा गया कि हाउ मैनी क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मीन्स इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो गए. हमें टोटल स्कोर गिवन है, करेक्ट आंसर्स गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट आंसर्स कितने उसने अटेम्प्ट किए. सबसे पहले हम क्या करेंगे,
करेक्ट आंसर्स के मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर 3 है। तो मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स ही फाइंड आउट किए हैं ना, अटैम्प्ट किए इसने। तो 3 × 12 दैट इज 36 मार्क्स। नाउ राधिका स्कोर्ड, राधिका ने कितना स्कोर किया है 20 मार्क्स। तो उसने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना स्कोर रहेगा, टोटल स्कोर में से हम करेक्ट वाले माइनस करेंगे तो हमें इनकरेक्ट के लिए स्कोर पता चल जाएंगे ना। तो हम क्या राइट करेंगे मार्क्स obtained for incorrect answers। तो क्या होगा टोटल मार्क्स माइनस करेक्ट आंसर्स के मार्क्स हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 -16 मार्क्स। तो उसने जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं इनकरेक्ट, उनके मार्क्स कितने हैं -16। एंड 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर -2। टोटल इतने मार्क्स हैं 1 के लिए -2 हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय मार्क्स फॉर 1 आंसर। तो क्या हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज 8 क्वेश्चंस। तो उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं 8। करेक्ट हमें गिवन थे, हमने इनकरेक्ट फाइंड आउट कर लिए। नाउ सेकंड पार्ट इज मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने -5 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो शी गेट 7 करेक्ट आंसर्स, उसने 7 करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए। तो हमें क्या पूछा गया, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स गिवन है एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन है, हमें इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सेम वही पैटर्न रहेगा राधिका वाला ही। हम राइट करेंगे मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर 3। तो 7 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने होंगे, 3 × 7 दैट इज 21। तो टोटल स्कोर कितना है मोहिनी का, -5। टोटल स्कोर इतना है, इनकरेक्ट के लिए इतना, तो इनकरेक्ट के लिए कितना हो जाएगा, इनकरेक्ट के लिए स्कोर क्या रहेगा, टोटल स्कोर माइनस करेक्ट दैट इज -26। टोटल स्कोर हमें मिल गया इनकरेक्ट के लिए। एंड 1 इनकरेक्ट के लिए, 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना होता है -2। 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 है, टोटल -26 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या होगा, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय स्कोर ऑफ 1 मार्क। 1 इनकरेक्ट आंसर का डिवाइड बाय करेंगे, 2 1 2, 2 13 पे कट हो जाएगा। तो टोटल कितने इनकरेक्ट आंसर्स हुए 13। तो मोहिनी ने कितने अटेम्प्ट किए 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर बिलो जा रहा है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। डिसेंट कब स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ग्राउंड लेवल 0 से 10 मीटर अबव से स्टार्ट हो रहा है। देन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। 350 मीटर माइनस में है तो मीन्स ग्राउंड लेवल से 350 मीटर बिलो जाने में से कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है,
इससे 10 मीटर अबव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बिलो 350 मीटर तक जा रहा है। तो 10 मीटर ये एंड 350 मीटर ये, तो मीन्स उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 10 से 350 तो ये प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 मीटर डिस्टेंस टोटल उसने कवर की है। ओके, तो हमें 360 मीटर के लिए कितना टाइम लगा है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 1 मिनट के लिए हमें उसने 6 मीटर के लिए गिवन है, 6 मीटर के लिए कितना टाइम लगता है 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 मीटर के लिए लगेगा हमें हमारे पास 1/6 मिनट। तो 360 मीटर डिस्टेंस के लिए क्या टाइम लगेगा 1/6 मल्टीप्लाई 360, कट करेंगे 3 6 एंड 0 दैट इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मीनिंग क्या हुआ 1 आवर, तो 1 आवर टोटल टाइम लगेगा उसे टोटल डिस्टेंस कवर करने में। ओके, this is our answer. Students, today we have completed exercise 1.4. If you have any doubt then you can ask from me. Okay, bye. Take care all of you.